भारत की गूंज में। मैं हूं आपके साथ जी श्याम। आज हम कह सकते हैं कि जन्म लिया जिस मिट्टी से, उस मिट्टी की रक्षा करने में अगर मिट्टी में भी मिलना पड़े तो तैयार हूं मैं। ऐसा जज्बा रखने वाले महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की जयंती है। उनके बारे में कहना इतना है, और उन जैसे तमाम क्रांतिकारियों और शहीदों के लिए, कि लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। फरिश्ते हो आप वतन के, आपको सजदा हमारा है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है।
तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। श्रोताओ, अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट को रीट्वीट किया है। साथियों, वीडियो क्लिप भी है इसमें और ट्वीट में लिखा है, देश बीते 75 वर्षों में जिस गति से आगे बढ़ा है उससे कई गुना गति से देश को आगे बढ़ाने का मंत्र है कर्तव्य। अगले 25 साल की हमारी कार्यशैली के हर पहलू में कर्तव्य को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। चमके सितारे देखो, मारे शत्रु तो सारे हारे, जय हो। हम वो सिपाही जो है सदा ही रूप शिवा का धारे, जय हो। आज अंधेरे छटे हैं, कम हुए हैं घटे हैं, कल जो दुश्मन यहाँ थे आज पीछे हटे हैं। गाती ये धरती है, गाता ये अंबर है, गाती है सारी हवा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गूंजा हुआ है जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गूंजा हुआ है जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा। सारी दीवारें भी, सारी तलवारें भी तुमने दुश्मन की अब तोड़ दी है। आई थी आंधियां जिस दिशा से यहाँ उस दिशा मोड़ दी है। जीतना था हमें, हारना था उन्हें, ये तो होना ही था, सुन ले भाऊ। रात ढलनी ही थी, दिन निकलना ही था, ये तो होना था भाऊ। अपना जीवन निराला है, इसको हमने ही ढाला है। वीरता की वो ज्वाला है, जिसको सीने में पाला है। कहती ये ज्वाला है, कहता ये जीवन है, कहता समय है सदा है। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गूंजा हुआ है जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गूंजा हुआ है जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा। मर्द मराठी मातीचा
बदल डाला हमने। आज एक जीत की धरती से प्रीत की पहनी है माला हमने। पार करना ही था ये तो करना ही था, ये तो होना ही था, सुन ले भाऊ। तुमको जाना ही था, हमको आना ही था, ये तो होना था भाऊ। देश भी आज अपना है, देश पे राज अपना है, अपना ही तो सिंहासन है, और जो है ताज अपना है। हिम्मत की अग्नि में लोहा पिघलता है, विश्वास हमको हुआ। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गुंजा हुआ है जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गुंजा हुआ है जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा। आज विश्व दर्शन दिवस है, यानी कि वर्ल्ड फिलॉसफी डे। विश्व दर्शन दिवस के अवसर पर हम इस अद्भुत विषय का जश्न मनाएं, जिसमें जीवन की चुनौतियों के माध्यम से हमारी आत्मा का मार्गदर्शन करने और हमें खुशी लाने की शक्ति है। असफलता को अपने पास ना आने दे, असफलता ही सफलता की ओर कदम बढ़ा रही है। आपको विश्व दर्शन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी विषय पर चर्चा होगी इस गीत के बाद। जिंदगी हाँ थोड़े थोड़े फासले थे, कुछ तेरे कुछ मेरे क्यों दरमिया। जिंदगी हाँ थी जो शिकायतों को कुछ तूने कुछ मैंने सुलझा लिया। जिंदगी हाँ थोड़े थोड़े फासले थे, कुछ तेरे कुछ मेरे क्यों दरमिया। जिंदगी हाँ थी जो शिकायतों को कुछ तूने कुछ मैंने सुलझा लिया। तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू भी चल कभी। तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू चल कभी। बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला। बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला। बह चला और कहीं। जिंदगी हाँ टूटे टूटे तिनकों को चुन ले हम, बुन ले हम एक आशियाँ। जिंदगी हाँ छोटे छोटे पर लेकर चल, देखे जाए कहाँ आसमां। कतरा कतरा मैं तुझे चुनता रहा, कतरा कतरा फिर तू भी बिखर गई। कतरा कतरा मैं तुझे चुनता रहा, कतरा कतरा तू बिखर गई। बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला। बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला। बह चला
100 दफा फिर भी क्यों तू मिले अजनबी की तरह है मंजिलें सब कहीं यहाँ फिर भी रास्तों में रास्ते उलझ रहे यहाँ कितना भी मैं चलूं तेरी ओर हो गम ही नहीं क्यों कभी दूरियां तेरे इशारों पे मैं चलता रहा मेरे इशारों पे तू भी चल कभी तेरे इशारों पे मैं चलता रहा मेरे इशारों पे तू चल कभी बह चला मुसाफिर कहाँ बह चला मुसाफिर कहाँ बह चला आधे आधे यहीं आधे और कहीं आधे यहीं आधे और कहीं आज विश्व दर्शन दिवस है। 2005 में यूनेस्को के आम सम्मेलन ने यह घोषणा की कि विश्व दर्शन दिवस नवंबर के हर तीसरे गुरुवार को मनाया जाएगा और आज यही है। दर्शन वास्तविकता और अस्तित्व की प्रकृति का जो जानना संभव है और सही और गलत व्यवहार का अध्ययन है। ये यूनानी शब्द फिलोसोफिया से आया है जिसका अर्थ है ज्ञान का प्रेम। ये मानव विचार के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है क्योंकि ये जीवन के अर्थ को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। कई विचारक कहते हैं कि आश्चर्य दर्शन का मूल है। दरअसल दर्शन मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति से खुद को और उस दुनिया में चकित होने से उपजा है जिसमें वे रहते हैं। ये क्षेत्र जो खुद को ज्ञान के रूप में देखता है, हमें स्वयं प्रतिबिंब पर प्रतिबिंबित करना, अच्छी तरह से स्थापित सत्य पर लगातार सवाल उठाना, परिकल्पनाओं को सत्यापित करना और निष्कर्ष निकालना सिखाता है। विश्व दर्शन दिवस दार्शनिक प्रतिबिंब के महत्व का जश्न मनाता है और दुनिया भर के लोगों को अपनी दार्शनिक विरासत को एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसे नाम दूं मैं क्या
मेरा पता तुम हो, तुम जो इजाजत दो कह दूं खुदा तुम हो। खामोश सायों को कुछ बात करने दो, दिल की सदाओं को दिल से गुजरने दो। मेरा नजारा हो, दिलकश इशारा हो, अब तो सहारा तुम ही हो। इस नाम दूं मैं क्या जो मिलके तुमसे हुआ। कोई दर्द है जो खींचे रिश्ते दिल के सींचे। है इतने तो पास चलते हैं सांस तेरा लिबास ओढ़े, चलते ही और नहीं दिल पे जोर कोई डोर हमको जोड़े। है इतने तो पास चलते हैं सांस तेरा लिबास ओढ़े, चलते ही और नहीं दिल पे जोर कोई डोर हमको जोड़े। दिल पे लिखा जिसको तुम ऐसी आयत हो, सजदा तुम ही मेरा, तुम ही इबादत हो। राहत हो बरकत हो, जीने की चाहत हो, छोड़ो तुम्हें कैसे तुम मेरी आदत हो। महकी हवाओं में चारों दिशाओं में अब तो दुआओं में तुम हो। इस नाम दूं मैं क्या जो मिलके तुमसे हुआ। कोई दर्द है जो खींचे रिश्ते दिल के सींचे। है इतने तो पास चलती है सांस तेरा लिबास ओढ़े, चलते ही और नहीं दिल पे जोर कोई डोर हमको जोड़े। है इतने तो पास चलती है सांस तेरा लिबास ओढ़े, चलते ही और नहीं दिल पे जोर कोई डोर हमको जोड़े। आप सुन रहे हैं भारत की गूंज। श्रोताओ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 9 बजे के करीब सिडनी संवाद में मुख्य भाषण देंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के स्वागत भाषण के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत की प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति पर अपने विचार रखेंगे। ऑस्ट्रेलियाई रणनीति नीति संस्थान की पहल सिडनी संवाद 17 से 19 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से राजनीतिक, व्यापारिक और शासन अध्यक्षों को एक मंच पर नए विचारों और आपसी समझ के अवसरों पर काम करने का अवसर उपलब्ध होगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के अलावा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
दिल ने भी तुमको कहीं तो जरूर देखा है। मैं रोज तेरा चेहरा सुनहरा आंखों में लेके जगा, क्या जानता था तू भी था मेरा, अब जो मिला तो लगा। देर से ही सही मगर तू मिला, मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना। देर से ही सही मगर तू मिला, मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना। तुझसे किसी भी बहाने मैं रोज मिलता रहूं, खुद को भी मैं जान लूंगा जो मैं तुझे जान लूं। तू जो दिखाए देखे निगाहे, तू जो सुनाए सुनूं, सांसों की है अब किसे जरूरत तेरे भरोसे जीऊं। मगर तू मिला, मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना। देर से ही सही मगर तू मिला, मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना। रहने लगा आजकल हूँ मैं पास इतना तेरे, सारी तेरी आती जाती मैं गिन सकूं धड़कने। आंखों में तेरी रातें खत्म हो, बाहों में हो हर सुबह, फिर भी ना अपनी बातें खत्म हो, चलता रहे सिलसिला। देर से ही सही मगर तू मिला, मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना। देर से ही सही मगर तू मिला, मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800 11
7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माइगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा से भारत की गूंज। भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में राहुल द्रविड़ को शुभकामनाएं देने का जो ये सिलसिला है लगातार जारी है और उनसे जुड़े क्रिकेटरों ने भी उनके लिए कई ट्वीट किए हैं। विराट कोहली ट्रेंड से ट्वीट किया गया है, कंग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस राहुल द्रविड़ सर। बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ, घर होकर भी बेघर फिर रहा हूँ। बेसर पैर की बातें कर रहा हूँ, घर होकर भी बेघर फिर रहा हूँ। तारे गिन गिन दिन को रात, रात को दिन कर रही हूँ। कुछ नहीं हाल फकीराना, कुछ नहीं हाल फकीराना। मिलिया दिमाही मेरा मैनू मिलिया, शुक्र मनावा तकदीराना। कुछ नहीं हाल फकीराना, कुछ नहीं हाल फकीराना। मिलिया दिमाही मेरा मैनू मिलिया, शुक्र मनावा तकदीराना। बैठे बैठे मैं ये सोचूं, तू संग बैठा हो तो मिलके बातें होंगी दो दो, उम्र यूं ही काटे हम दो। सुबह सुबह मैं फिर जागू, पास में सोई हो तू, कानों में गा कर कुछ तो मैं रोज जगा दूं तुझको। सपने बुन बुन धुन को राग, राग को धुन कर रही हूँ। कुछ नहीं हाल फकीराना, कुछ नहीं हाल फकीराना। मिलिया दिमाही मेरा मैनू मिलिया, शुक्र मनावा तकदीराना। कुछ नहीं हाल फकीराना, कुछ नहीं हाल फकीराना। मिलिया जमाही मेरा मैनू मिलिया, शुक्र मनावा तकदीराना। तेरी गलियां ऐसे नापूं और पुकारूं तुझको, कहे लोग आवारा मुझको, बदनाम हुआ हूँ अब तो। तेरे दर पे रोज ही आके दूंगी दस्तक, सुन तो चाहे ना भी करोगे तुम तो, उम्मीद रहेगी मुझको। जाने कैसे जैसे नाक मौत जैसे हो रहा हूँ। तो कुछ नहीं हाल फकीराना, तो कुछ नहीं हाल फकीराना। मिलिया दिमाही मेरा मैनू मिलिया, शुक्र मनावा तकदीराना। कुछ नहीं हाल फकीराना,
कल 17 नवंबर 2021 को 12:38 पर लता मंगेशकर जी ने बाला साहेब ठाकरे जी के साथ में अपनी कुछ तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की। साथ ही लिखा, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख वंदनीय बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। आप सुन रहे हैं विविध भारती से भारत की गूंज। जिस्म की रूह में आलम है ये, सोचा कुछ भी न जाए, तेरी आंखों में डूबता चला। क्या ये सच है, ख्वाब है या कोई, बोल दो ना, बोल दो ना। तुम बेपनाह ये सच है, ख्वाब है या कोई, बोल दो ना, बोल दो ना। तुम श्रोताओ, अब भारत की गूंज कार्यक्रम में लेते हैं एक अंतराल।
भारत की गूंज कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब हम आइए सुनते हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा, वर्तमान में संसद भवन, यहां पर भगत सिंह के साथ बम विस्फोट कर ब्रिटिश राज्य की तानाशाही का विरोध इन्होंने किया था। बम विस्फोट बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सिर्फ पर्चों के माध्यम से अपनी बात को प्रचारित करने के लिए किया गया था। उस दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया था, जो इन लोगों के विरोध के कारण एक वोट से पारित नहीं हो पाया। इस घटना के बाद बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 जून 1929 को इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद इन लोगों को लाहौर फोर्ट जेल में डाल दिया गया। यहां पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन करते हुए लाहौर में लाला लाजपत राय को अंग्रेजों के इशारे पर अंग्रेजी राज के सिपाहियों द्वारा पीटा गया और उनकी मृत्यु हो गई थी। इस मृत्यु का बदला अंग्रेजी राज के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को मारकर चुकाया क्रांतिकारियों ने हिसाब। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप लाहौर षड्यंत्र केस चला, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास काटने के लिए कालापानी जेल भेज दिया गया। जेल में ही इन्होंने 1933 और 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। सेलुलर जेल में 1937 में बांकीपुर केंद्रीय कारागार पटना में लाए गए और 1938 में रिहा कर दिए गए। काला पानी से गंभीर बीमारी लेकर लौटे दत्त को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और 4 वर्षों के बाद 1945 में रिहा किया गया। आजादी के बाद नवंबर 1947 में अंजलि दत्त से विवाह करने के बाद वे पटना में रहने लगे। बिहार विधान परिषद के बटुकेश्वर दत्त को अपना सदस्य बनाने का गौरव 1963 में प्राप्त हुआ। बटुकेश्वर दत्त की मृत्यु 20 जुलाई 1965 को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई। मृत्यु के बाद इनका दाह संस्कार इनके अन्य क्रांतिकारी साथियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि स्थल पंजाब के हुसैनीवाला में किया गया। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाली कायस्थ परिवार में ग्राम औरी, जिला नानी बेदबान, बंगाल में हुआ था। यहाँ के अतिरिक्त इनका बचपन बंगाल प्रांत के वर्धमान में भी बीता। लेकिन पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इन्होंने स्नातक स्तरीय शिक्षा कानपुर से पूरी की। यहाँ से ही इनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। यहाँ पर ही सन 1924 में इनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई थी। इसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए कानपुर में काम करना शुरू कर दिया। यहीं पर इन्होंने बम बनाना भी सीखा था। हम नमन करते हैं इस महान क्रांतिकारी को। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इस गीत को। जब से हुआ तेरे नजदीक है, दिल के मोहल्ले में सब ठीक है। जब से हुआ तेरे नजदीक है, दिल के मोहल्ले में सब ठीक है। जरा सा किताबों में कम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों में है। तुझसे जो मिलके मजा है, कहाँ वो गणित के सवालों में है। करके गुस्ताखियां मांगे न माफियां, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया। करके गुस्ताखियां मांगे ना माफिया, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया। बताऊं मैं कितना जरूरी तेरा प्यार है। मेरे अंधियारे से जीवन में तू ही सफेदी की चमकार है। करके गुस्ताखियां मांगे न माफियां, तेरी चाहत ने बदला मेरे दिल का जुगराफिया। जग को मैं जीनियस लगता हूँ, चेहरा ये सीरियस रखता हूँ, अंदर से दिल फेंक हूँ। माना हूँ छोटे घर का, जेब से हूँ कड़का, लड़का मैं बड़ा ही नेक हूँ। तेरे चेहरे पे सारे मरते हैं, बाकी लड़के भी वादे करते हैं, लेकिन निभाते नहीं। मौके पे काम आए वादा जो निभाए, एक लौटा मैं ही एक हूँ। घबराना मुहूर्त हमारे मिलन का निकट है पिया। बस एक गुगली से पापा का तुझको गिराना विकेट है पिया। करके गुस्ताखियां मांगे न माफियां। श्रोताओ, आज यूज लेस स्टफ डे है। हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को ये पड़ता है और इस साल ये जो है आज है। ये दिन हमारे घरों में अनावश्यक चीज़ों की अव्यवस्था के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया था। विशेष रूप से वर्ष के सबसे व्यस्त खरीदारी महीनों में से एक जो है उस समय के लिए ये लोगों को एक न्यूनतम जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जहाँ केवल आवश्यक चीज़ें खरीदी या घर में
रखी जाएं। अक्सर हमने देखा है कि जब त्यौहार होते हैं या कोई विशेष मौका होता है तो कई हम ऐसी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जब खरीदारी करने जाते हैं तो जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, फिर भी हम उन्हें ले लेते हैं। और जब ले लेते हैं तो वो स्टफ़ जो है आपके घर में गैर ज़रूरी रूप से पड़ा रहता है या फिर फेंक दिया जाता है। 50 के दशक में न्यूनतम कला प्रमुखता से बढ़ी और न्यूनतम डिज़ाइन और वास्तुकला लोकप्रिय हो गई। जापान ने ऐसे घर बनाने की ओर रुख किया जिनमें महंगी सामग्री की आवश्यकता नहीं थी और बुनियादी तत्वों तक सिमट कर रह गया था। शहरों में जीवन जो है अस्त व्यस्त और भीड़ भाड़ वाला था और लोग कम चीज़ें खरीद कर यथासंभव कम जगह का उपयोग करके उसे यानी कि अपने जीवन को सरल बनाना चाहते थे। छुट्टियों के मौसम के दौरान विशेष रूप से थैंक्स गिविंग की जहाँ तक बात है, लोगों ने भारी मात्रा में कचरा पैदा किया था और महसूस किया कि उन्हें इस समस्या का प्रबंधन करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। लोगों को सरकार और स्थानीय जो अधिकारियों द्वारा कम चीज़ों का उपयोग करने और जितना हो सके कचरे को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यूज़ लेस स्टफ डे लोगों को यह एहसास दिलाने की दिशा में शुरू किया गया एक अभियान था कि हम अक्सर उन चीज़ों को कैसे खरीदते हैं जिनका हम उपयोग नहीं करते। यह दिन हमें याद दिलाने के लिए बनाया गया कि हम अक्सर नवीनतम रुझानों और जीवन शैली के साथ पकड़े जाते हैं। हम नवीनतम फ़ोन, गैजेट्स और कंप्यूटर चाहते हैं, भले ही हमारे पास घर पर जो कुछ भी है या पहले से है वो ठीक काम कर रहा है, फिर भी हमें चाहिए नया चाहिए। इससे हमारे घरों में अनावश्यक चीज़ें भर जाती हैं और बिना छूटे रह जाती हैं या यूं ही कूड़ेदान में फेंक दी जाती है। सोचने वाली बात है, विचार कीजिए और इस गीत को भी सुनिए। नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, ऐ दिल तू बता रे नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, ऐ दिल तू बता रे। थे धागे पर बाजी निकला ये हमसे आगे, हुआ क्या है हमको, इत पल ये दौड़े इत पल ये भागे, हो नहीं हो जाए तब न जागे, हुआ ये है समझो, दिल दिल के मिलते सांचे और खांचे जो है बनाता ऊपर से जाके, बत्ती है ना है धूप ना कपूर ना कपूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, ऐ दिल तू बता रे नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर
और आइए अब लेते हैं भारत की गूंज कार्यक्रम में एक अंतराल। भारत की गूंज कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रवृत्ति में है और जीवन का हिस्सा है। शिमला में आयोजित 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को उद्घाटन के सत्र को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि हमें देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है और आने वाले वर्षों में असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। ये संकल्प केवल सबके प्रयास के जरिए ही पूरे किए जाएंगे। लोकतंत्र में भारत की संघीय व्यवस्था में जब हम सबका प्रयास की बात करते हैं तो उसमें सभी राज्यों की भूमिका का बड़ा आधार होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। मैं जो तुझसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूं, तेरा गुरूर हूँ। तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूं। चढ़ना है जरूरी ये सवाल है, थोड़ा सा मैं खफा हो गया अपने आप से, थोड़ा सा तुझ पे भी बेवजह ही मलाल है। तड़पन है ये उलझन, कैसे जी लूं बिना तेरे, मेरी अब सबसे है अनबन बनते, क्यों ये खुदा मेरे हो।
दिल की आग है, क्यों आग में जलूं, ये नाकाम प्यार में खुश है ये हार में, इन जैसा क्यों बनूं। तू तो ख्यालों में साथ है, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। बिखर रहा है दर्द तुम्हारा बदन में मेरे, जहर की तरह उतर रहा है नजरों के आगे हर एक मंजर, रेत की तरह बिखर रहा है दर्द तुम्हारा बदन में मेरे, जहर की तरह उतर रहा है। आज़माने आज़माने रूठता नहीं, फासलों से हौसला ये टूटता नहीं, ना है वो बेवफा और ना मैं हूँ बेवफा, वो मेरी आदतों की तरह छूटता नहीं। श्रोताओ, आज राष्ट्रीय राजकुमारी दिवस है। जी हाँ, नेशनल प्रिंसेस डे। आप सोच रहे होंगे कि हमारे प्रजातंत्र में, हमारे लोकतंत्र में ये राजकुमारी दिवस हमने कब मनाया? नहीं, हम भारत की गूंज में न सिर्फ भारत की बात करते हैं, हम ग्लोबल बात भी करते हैं और उस बात में अपने लायक बात भी हम ढूंढ लेते हैं। अब देखिए ना, आज चूंकि राष्ट्रीय राजकुमारी दिवस है तो हमने इसको इस तरह से समझने की कोशिश की है कि हमारे टीवी स्क्रीन पर आने वाली पहली राजकुमारी 1937 की स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्फ्स में स्नो वाइट थी। ब्रदर्स ग्रिम की परियों की कहानी पर आधारित ये फिल्म पहली पूर्ण लंबाई वाली पारंपरिक एनिमेशन फिल्म के साथ साथ जल्द से जल्द डिज्नी एनिमेटेड फीचर फिल्म भी थी। जब ज़ेना वॉरियर प्रिंसेस 1995 में आई और मुलान 1998 में रिलीज हुई तो उन्होंने सभी को दिखाया कि एक राजकुमारी एक सुंदर पोशाक पहनने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती है। ये दो प्रतिष्ठित महिलाएं हर जगह बच्चों को बताती है कि एक राजकुमारी भी एक मजबूत और साहसी योद्धा हो सकती है। मोआना और फ्रोजन एल्सा जैसी नई लहर राजकुमारियों ने हमें ये दिखाया कि आप अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए भी अभी भी एक राजकुमारी हो सकती हैं। कहने का मतलब यही है कि राजकुमारी की परिभाषा बदल रही है। 1930 के दशक से 1990 के दशक तक राजकुमारियों को एक राजकुमार द्वारा बचाया जाना था और हमेशा के लिए खुशी से रहना था। लेकिन आजकल राजकुमारियां अपनी खुशी खुशी राजकुमार को बचाती हैं और फिर राजकुमार को
फ्रेंड जोन में डाल देती हैं। तो मूल रूप से राष्ट्रीय राजकुमारी दिवस एक राजकुमारी का नए अवतार का दिवस है। श्रोताओ, आज फिल्मकार वी शांताराम की जयंती है और फिल्मकार अबरार अलवी की पुण्यतिथि। कुछ और बातें होंगी भारत की गूंज में, लेकिन फिलहाल हम लेते हैं एक अंतराल।
एक बार फिर आप सभी का भारत की गूंज कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओ, आज अब से बस थोड़ी देर बाद 9:30 पर आप सुन सकते हैं अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री पर आधारित आज के फनकार। इस अभिनेत्री ने फिल्म पेंटर बाबू, शहंशाह, इनाम 10,000, गंगा जमुना सरस्वती, घायल, दामिनी जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। आइए अब सुनते हैं एक गाना। ओ इश्क दे चरखे नू दिले उत्ते रखिया, नाम तेरा नाम मेरी रूह ने कत्तिया। हुआ मलंग है बस तेरे ही संग है। कुछ भी नहीं है बेवजह, तुझको नहीं है ये पता। कुछ भी नहीं है बेवजह, तुझको नहीं है ये पता। तुझे पाने को दिल ने की 100 गलतियां, तुझे पाने को दिल ने की 100 गलतियां है, 100 गलतियां, 100 गलतियां, 100 गलतियां, 100 गलतियां। पलकों पे है सुबह मिले, कुछ नींद के टुकड़े हैं, फासलों की खिड़कियों से चैन देखे छुप छुप के। पलकों पे है सुबह मिले, कुछ नींद के टुकड़े हैं, फासलों की खिड़कियों से चैन देखे छुप छुप के। तेरे ही तो लफ्ज हैं जो अब धड़कते हैं होठों पे, ख्वाहिशों के आईने में अक्स तेरे हैं दिखते। तुझे पाने को दिल ने की 100 गलतियां, तुझे पाने को दिल ने की 100 गलतियां है, 100 गलतियां, 100 गलतियां।
साथियों, कल जयपुर में खेले गए T20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। मार्टिन गुप्टिल और मार्क चैपमैन ने अपने अच्छे प्रयास से न्यूजीलैंड की टीम को 164 रन के स्कोर तक पहुंचाया, 6 विकेट के नुकसान पर लगा ऐसा कि ये स्कोर भारतीय टीम के लिए मुश्किल नहीं था। सूर्य कुमार की अच्छी बल्लेबाजी और रोहित शर्मा की कप्तानी ने आखिरी 2 बॉल के बचे रहते हुए ये टारगेट पा लिया। श्रोताओ, भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 की जो सीरीज है उसमें पहला मैच जो है वो भारत ने जीत लिया है। 17 तारीख को हुआ था जयपुर में। रांची में जो है वो दूसरा T20 होगा और तीसरा T20 होगा कोलकाता में 21 नवंबर को। अब मुझे यानी कि जी शाम को भारत की गूंज कार्यक्रम से इजाजत दें। इसके पहले सिर्फ इतना कहना है आपसे कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार। बस ये बता दे काहे दिखाए टेंटरम, तू जो बोले तो तेरे पीछे मजनू हो जाऊं। कहना मैं आती है हमको थोड़ी सी शर्म, बट तेरी गोदी का पिल्लो बना के सो जाऊं। हाँ, कहते आए हम तो फरवरी से, निकलो कभी डार्लिंग चंदेरी से, चल आओ कभी हवेली पे।
यार सोते सोते भूख लगी, खा ले बेबी मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, किसी को कुछ भी बताना नहीं, जो बोलेगी कर दूंगा पर करना सब चुपचाप है। दिल विल तेरा चुराना नहीं, क्योंकि चोरी करना पाप है। पाप है तेरा यार सभी का बाप है। आज रात का ड्रेस कोड है लाल चोली में आंख में चोली, बन जाऊं मैं अनुष्का और तू बन जाए कोहली। पर लगना तो लुट एफ तू, बन ठन आज एसएफ तू। सोना अकेले नहीं तुम यार दोस्त के साथ पधारो, अगर ना सकिया एफजान हजार तुम रात सवारो। पर लगना तो लुट एफ तू, बन ठन आज एसएफ तू। सेटिंग है सीधी तेरी सहेली से, झुमका मंगवाया हमने बरेली से। तनिक आओ कभी हवेली पे, आ गया देखो ना, आ गया आ गया देखो ना, आओ कभी हवेली पे, आ गया देखो ना, आ गया देखो ना। आओ कभी हवेली पे। ओए ओए आ गया आ गया। भारत की गूंज।